नाम है हमारा विपिन मालवी और आप देखना शुरू कर चुके हैं संस्कृति परिवार। पिछला वर्ष काफी तकलीफ देह था। नए वर्ष में यही कामना है कि वैश्विक संकट शांत हो और हम भारत के निर्माण की दिशा में अग्रसर हों। वैश्य समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत आगे है, अन्य समाज भी इनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें, ऐसी अपेक्षा है। यह बात विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा ने आज यहाँ वैश्य महासम्मेलन मप्र की होशंगाबाद जिला इकाई द्वारा प्रदेश संगठन के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन समारोह में कही। कार्यक्रम तरुण अग्रवाल मंडल के संयुक्त तत्वावधान में कोविड गाइडलाइन के अनुसार सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंस के साथ अग्रवाल भवन में हुआ। कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा मुख्य अतिथि थे। अध्यक्षता एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने की। कार्यक्रम में संगठन के प्रदेश महामंत्री भगवान दास अग्रवाल, प्रदेश मंत्री अजीत सेठी, संस्थापक जिलाध्यक्ष चंद्रकांत अग्रवाल, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दीपक अग्रवाल, जिलाध्यक्ष संजय अग्रवाल, शिल्पी, जिला मीडिया प्रभारी हरीश अग्रवाल, युवा शाखा के जिलाध्यक्ष हिमांशु अग्रवाल, नगर अध्यक्ष प्रहलाद बंग, नगर प्रभारी अजय खंडेलवाल, तरुण अग्रवाल मंडल के अध्यक्ष गुलाब चंद्र अग्रवाल, सचिव राजेंद्र अग्रवाल भौरा, पूर्व मंडल अध्यक्ष सुरेश गोयल, उमेश अग्रवाल, अग्रसेन फी डिस्पेंसरी प्रभारी डॉक्टर पीडी अग्रवाल सहित संपूर्ण मंडल कार्यकारिणी विशेष रूप से उपस्थित थे। स्वागत भाषण गुलाब चंद अग्रवाल ने दिया। एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने कहा कि समाज सेवा का अवसर ईश्वर की कृपा से मिलता है। उन्होंने अपने गुरुवार श्री रामचंद्र महाराज के विचारों से समाज सेवा का उदाहरण देते हुए कहा कि गरीब को खाना खिलाना, कपड़े देना समाज सेवा नहीं बल्कि ये भाई का भाई के प्रति फर्ज होता है। यदि कर्तव्य समझकर काम करेंगे तो कभी मन में अहम नहीं होगा। प्रदेश महामंत्री भगवान दास अग्रवाल ने संगठन की संपूर्ण जानकारी दी। संचालन पूर्व मंडल अध्यक्ष चंद्रकांत अग्रवाल ने व आभार प्रदर्शन संजय अग्रवाल शिल्पी ने अभिव्यक्त किया। विमोचन अतिथि द्वय द्वारा किया गया। इस अवसर पर वैश्य समाज के घटकों जैन समाज से दिनेश गोठी, प्रशांत जैन, माहेश्वरी समाज से रमेश चांडक, अनिल राठी, खंडेलवाल समाज से प्रेम खंडेलवाल, गाहुई वैश्य समाज से शरद गुप्ता, अग्रवाल समाज से मंडल उपाध्यक्ष अतुल अग्रवाल, कोषाध्यक्ष अर्पित राम किशोर, सह सचिव सत्यम अग्रवाल, भवन प्रभारी रविवार अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य दीपक जीडी, अनिल मित्तल, महेश अग्रवाल, संजय जैन, गोविंद बांगर, संतोष सोनी आदि कई वैश्य बंधु उपस्थित थे। अग्रवाल समाज या वह समाज जिसमें सभी शामिल रहते हैं, मैं भी करीब करीब उसी समाज का सदस्य हूँ, क्योंकि मैं यहाँ उपस्थित सभी जन जो है बहुत ही पारिवारिक हूँ और यहाँ तक हमारे भगवान दास जी अग्रवाल बहुत ही अच्छा उद्बोधन उन्होंने दिया, आध्यात्मिकता से परिपूर्ण। दो बातें समाज सेवा के मामले में जो मेरी विचारधारा है उसको बताना चाहता हूँ कि ईश्वर की कृपा होती है जिसको कि समाज सेवा का अवसर मिलता है। बिना कृपा के समाज सेवा का अवसर नहीं मिलता। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो बहुत संपन्न है, हर तरह से सक्षम है, लेकिन समाज सेवा नहीं कर पाते हैं। तो जो समाज या जो लोग समाज सेवा करते हैं उनके ऊपर निश्चित ही ईश्वर की कृपा होती है। दूसरी चीज है कि समाज सेवा के एक उदाहरण देता हूँ। एक हमारे गुरुदेव हैं जो श्री रामचंद्र जी महाराज, उनके पास एक आश्रम में उनके एक नगर के एक सेठ थे, बड़े बड़े सेठ थे। वो बहुत मतलब समाज सेवा किया करते थे, दान दिया करते थे। वो मिलने आए उनसे गुरु जी से, तो उन्होंने पूछा था आप क्या करते हैं समाज सेवा में, क्या करते थे? आप कि हम गरीबों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कंबल बांटते हैं, उनकी जो है और जो जरूरतें होती हैं उनकी पूर्ति करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप समाज सेवा बताएं कि क्या करते हैं, ये तो करते होंगे। उन्होंने कहा ये समाज सेवा है। उनका नहीं, ये समाज सेवा कहाँ होती? ये तो जो गरीब लोग हैं आपके भाई हैं और भाई को खाना खिलाना हमारा कर्तव्य है। भाई अगर भाई के पास कपड़े नहीं है तो उसको कपड़े देना भाई का कर्तव्य है, उनको खाना खिलाना उनका कर्तव्य है और उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमारे भाई इंसान के रूप में अगर हम देखें हमारे अंदर जो आत्मा है वो ईश्वर का अंश है और हर व्यक्ति में वो अंश है और हर व्यक्ति ईश्वर का एक अंधा है। तो हम आपस में सभी भाई भाई।
कोई भी अलग नहीं है। और अगर कोई गरीब व्यक्ति है और उसकी अगर हम सेवा कर रहे हैं तो हम उसमें समाज सेवा नहीं कर रहे हैं, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें सक्षम बनाया। अगर हम विकलांग होते, हम गरीब होते, हम कुछ करने लायक नहीं होते, बीमार होते, क्या करते हम भी उम्मीद करते कि हमारा भाई, दूसरा जो भाई है सक्षम है, वो हमको मदद करे। तो इस नाते हमारा कर्तव्य है कि हम सबकी सेवा अगर कर रहे हैं, अगर कोई समाज सेवा जिसको हम साधारणता हम जिसको बोलते हैं, वो समाज सेवा नहीं, वो हमारा कर्तव्य है। और इस भाव से अगर हम काम करेंगे तो हमारे अंदर धन नहीं आएगा। समाज सेवा के बाद समाज सेवा का एक सबसे आज एक संदेश दे दिया, कैलेंडर था कि नया साल शुरू हो गया। और ये साल विशेष इसलिए है कि पिछला साल बहुत तकलीफ दे था। तो नए साल की सबको शुभकामनाएं। इस कामना के साथ ये जो वैश्विक संकट आया हुआ है और नया स्ट्रेन और नया वो सब, ये सब शांत हो जाए और हम सब नए साल में नए भारत के निर्माण की ओर आगे बढ़ सकें। आदरणीय भगवान दास जी अग्रवाल साहब से मेरी मैसेज पर भी बात होती है, अत्यंत विद्वत्तापूर्ण उनके मैसेज आते हैं और वैसा ही उनका वक्तव्य है। उन्होंने हालांकि बात वो गंभीर बोली, डर लगता है अपनी मृत्यु की कौन सोचे, और हम 70 साल वाले सोचने लगे तो बड़ी मुश्किल हो जाए। पर सचमुच मैं अभी किसी संत का पढ़ रहा था, उन्होंने भी यही कहा कि अपने आप को इमॉर्टल मत मानो, मॉर्टल मत मानो तो आप अपने जीवन सही चलाओ। वैसे समाज सेवा के क्षेत्र में भी आगे है और हमारी इटारसी तो बहुत आगे है। दूसरों से प्रेरणा लेते हैं। सीके साहब ने बताया कि जब गुरुद्वारे में डिस्पेंसरी शुरू हुई तो वैश्य समाज ने, अग्रवाल समाज ने भी अग्रवाल भवन में कितने साल हो गए सब? 18 साल से लगातार किसी भी सेवा कार्य को करते रहना बहुत कठिन काम है। बहुत सी संस्थाएं बहुत से काम शुरू करती हैं और 2, 4, 5 साल में वो समाप्त हो जाते, पर लगातार किसी काम को चलाते रहना ये बहुत बड़ी बात है। धन भी लगता है, समय भी लगता है, बहुत सी कठिनाइयाँ भी आती हैं, पर उन सबको डॉक्टर पी डी अग्रवाल साहब को भी साधुवाद जो समय देते हैं। आपका बहुत बहुत आभार कि आप इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुझे याद करते हैं। और गुल्लू भैया हमारे, इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था और ये कह रहे थे कि वो जगह हो जाए, एसडीएम साहब बैठे इसलिए कहना पड़ा तो मेरे कार्यकाल हो जाए। पर अग्रवाल समाज तो बहुत ही होशियार है, उन्होंने कहा होगा तुम्हारे में दूसरा कार्यकाल। मेरा आपसे वैश्य समाज और अग्रवाल समाज की ओर से अनुरोध है कि इसमें जो व्यवहारिक या कानूनी नियम की कठिनाइयाँ हैं, मेरे ख्याल से बहुत नहीं है। जो अभी अभी के मैंने शासन के नियम पढ़े उसके साथ उनको दूर करके और हम देश को आगे बढ़ सकते हैं। बैठ करके एसडीएम साहब के साथ और आप डीओसी के साथ और अपन उसको विस्तृत उस दौरान मैं भी नियम निकाल दूंगा और हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर आपके साथ बैठेंगे। आज इस और जैसा आदरणीय महामंत्री जी ने बताया कि पीछे उसमें पत्ते लिखेंगे जो संकट के समय काम आए। वास्तव में जैसा आपका कैलेंडर तो है ही, तारीख और समय और पंचांग तो है ही उसमें, किंतु समाज के लोगों को मदद करने के लिए क्या है जो सबसे बड़ी चीज है। और 18,000 पंचायत तक आप जा चुके हैं। मैं सोचता हूँ कि जैसा बड़े लोग करते हैं वैसा ही दूसरे लोग भी करते हैं। और आपका समाज पूरा वैसे समाज, अग्रणी समाज है हमारे भारत के विभिन्न समाज।
और इसलिए जब आप आगे बढ़े तो अन्य समाज भी इससे प्रेरणा लेकर के और आगे बढ़ेंगे और सेवा कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। मैं इस अवसर पर वैश्य महासम्मेलन के सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी तो मेरे कार्यकाल हो जाए पर अग्रवाल समाज तो बहुत ही होशियार है, उनका होगा तुम्हारे में दूसरा कार्यकाल। मेरा आपसे वैश्य समाज और अग्रवाल समाज की ओर से अनुरोध है कि इसमें जो व्यवहारिक या कानूनी नियम की कठिनाइयाँ हैं, मेरे ख्याल से बहुत नहीं है। जो अभी अभी के मैंने शासन के नियम पढ़े उस हिसाब से उनको दूर करके और हम देश को आगे बढ़ सकते हैं। बैठ करके एसडीएम साहब के साथ और आप के साथ और अपन उसको विस्तृत उस दौरान मैं भी नियम निकाल दूंगा और हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर आपके साथ बैठेंगे। आज इस और जैसा आदरणीय महामंत्री जी ने बताया कि पीछे उसमें पते लिखेंगे जो संकट के समय काम आए। वास्तव में जैसा आपका कैलेंडर तो है ही, तारीख और समय और पंचांग तो है ही उसमें, किंतु समाज के लोगों को मदद करने के लिए क्या है जो सबसे बड़ी चीज है, और 18,000 पंचायत तक आप जा चुके हैं। मैं सोचता हूँ कि जैसा बड़े लोग करते हैं वैसा ही दूसरे लोग भी करते हैं, और आपका समाज पूरा वैश्य समाज अग्रणी समाज है हमारे भारत के विभिन्न समाज, और इसलिए जब आप आगे बढ़े तो अन्य समाज भी इससे प्रेरणा लेकर के और आगे बढ़ेंगे और सेवा कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। मैं इस अवसर पर वैश्य महासम्मेलन के सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी